जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जय मौनी अमावस्या माता, जय लक्ष्मी नारायण भगवान और जय गौरी शंकर भगवान लिखकर जरूर बताइएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान और गौरी शंकर भगवान आप सभी का कल्याण करते रहें और इस मौनी अमावस्या में आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी शुभ कामना के साथ हम अपने आज के इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में पड़ने वाली पहली अमावस्या यानी मौनी अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन इस शुभ पर्व को मनाया जाएगा, किस दिन इस शुभ पर्व में गंगा का अमृत स्नान किया जाएगा, क्योंकि महाकुंभ का तीसरा पावन महास्नान भी इस दिन हो रहा है। तो हम जानेंगे किस दिन मौनी अमावस्या पड़ रही है और मौनी अमावस्या की पूजा विधि, पूजा महत्व महत्व किस दिन, इस दिन क्या दान पुण्य करना चाहिए, पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण किस तरह हमें करना चाहिए। इन सभी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम मौनी अमावस्या से जुड़े हुए 3 महा उपाय भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो हम गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाकर अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मौनी अमावस माता की जय। तो इस साल माघ मास में आने वाली अमावस्या तिथि को मौनी अमावस कहा जाता है, जो कि 29 जनवरी को है। साल 2025 की पहली अमावस यानी मौनी अमावस 29 जनवरी को मनाई जाएगी। तो मान्यता है कि इस दिन पितर अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। साथ ही इस बार मौनी अमावस पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं मौनी अमावस पर स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कैसे शुभ कर्म करने चाहिए, हमें किस तरह दान पुण्य करना चाहिए। तो मौनी अमावस पर इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस इस बार त्रिवेणी योग में शुभ फलदायी देने आ रही है। तो ऐसे में मौनी अमावस का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही इस बार मौनी अमावस पर महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान भी किया जाएगा। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस पर इस बार कौन से शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही जानते हैं मौनी अमावस पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मौनी अमावस पर शुभ योग बन रहे हैं। इस बार मौनी अमावस पर मकर राशि में सूर्य के साथ चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसके साथ ही सभी पर गुरु की नवम दृष्टि रहने वाली है। इसके साथ शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बन रहा है। श्रवण नक्षत्र में संयोग भी हो रहने वाला है। शश राजयोग भी रहेगा। बुद्धादित्य योग का भी इस दिन निर्माण होगा। तो मौनी अमावस के स्नान दान का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है कि 29 जनवरी 2025 को अमावस्या तिथि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह 5:30 से लेकर सुबह 6:22 तक गंगा में पवित्र गोते लगाकर पावन अमृत स्नान करना और महाकुंभ का स्नान करना बेहद फलदायी रहेगा। 29 जनवरी 2025 को अमावस्या तिथि का लाभ चौधड़िया सुबह 7:10 पर होगा। अमृत चौधड़िया का मुहूर्त सुबह 8:31 से 9:52 पर रहेगा। शुभ चौधड़िया का मुहूर्त 11:13 से 12:34 तक रहेगा। और 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान करने का सबसे उत्तम मुहूर्त 5:30 से लेकर 6:22 तक का है। तो इस अवधि में हमें महाकुंभ का अमृत स्नान और गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों का और देवताओं का ध्यान करना और उनके गंगा जी के तट पर पितरों के प्रति श्राद्ध तर्पण हवन पूजन दान करना अक्षय पुण्य फल देने वाला साबित होगा। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का मुहूर्त होता है और इस मुहूर्त के दौरान जो भी कार्य करेंगे उसका आपको अपार फल मिलेगा। यदि आप इस दौरान स्नान दान नहीं कर पा रहे हैं तो इस मुहूर्त में आप कुछ अन्य कार्य भी करके पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मौनी अमावस का महत्व इस प्रकार है कि अमावस्या तिथि पर पितरों को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान और पितरों के लिए तर्पण हवन पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ऐसे में माघ मास में आने वाली मौनी अमावस में का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर गंगा जी में स्नान करके और मौन रहकर ही दान और पितरों का श्राद्ध तर्पण करके इसी ब्राह्मण को योग्य सुंदर दान दक्षिणा देकर अपने मौन को तोड़ना भी सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इस अमावस्या का नाम ही मौनी अमावस है। तो इस दिन अधिकतर कार्य हमें मौन रहकर करने होते हैं। तो ऐसे में उन पितरों के प्रति उनके नाम से किया गया दान पुण्य व्यक्ति को कई गुना अधिक फल देता है। इस दिन किए गए पितरों के नाम से दान पुण्य और तर्पण से पितरों का आशीर्वाद हमेशा परिवार के सदस्यों पर बना रहता है और इस ब्राह्मणों
और गरीबों को भोजन कराने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आपको मौनी अमावस के दिन दिनचर्या इस प्रकार रखनी है कि सुबह आपको जल्दी से उठकर 5:30 से लेकर 6:22 तक, क्योंकि जो मैंने मुहूर्त आपसे बताया, इस अवधि में आपको, अगर आप महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मौनी अमावस को महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान होगा। तो आप पहले से ही तैयारी कर लीजिए, रिजर्वेशन करा लीजिए, इलाहाबाद में जाके इस पवित्र अवसर का लाभ उठाइए और अमृत स्नान कीजिए 5:30 से 6:22 तक। अगर आप कुंभ में नहीं स्नान कर पा रहे हैं तो गंगा जैसे और यमुना जैसी पवित्र नदियों में या किसी तालाब या बावड़ी आदि में स्नान करके अपने इस पावन अवसर का लाभ आप उठा सकते हैं। और पवित्र नदियों का ध्यान करके स्नान करने के बाद गंगा जी के तट पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करिए, पिंडदान कीजिए और यज्ञ हवन पूजन करके किसी ब्राह्मण को योग्य सुंदर दान दक्षिणा देकर पीपल के वृक्ष की भी पूजा करना इस दिन बेहद श्रेष्ठ माना गया है। तो आपको इसके बाद देव वृक्षों की पूजा करनी है। पीपल के वृक्ष में सबसे पहले आपको दूध मिश्रित जल से सींचना है और उसके बाद चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, जनेऊ और मीठी सामग्री, मिठाई आदि का पीपल वृक्ष में भोग लगाना है। उसके बाद पीपल वृक्ष की कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 21 बार एक परिक्रमा करना है और जय अमावस्या माता, जय लक्ष्मी नारायण भगवान बोलकर आपको इस परिक्रमा को करना है। और इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे सुहाग की कोई भी सामग्री दान करी चढ़ानी चाहिए और उसके बाद उस सामग्री को किसी भी सुहागन को हमें दान कर देना चाहिए। और पीपल वृक्ष की जड़ में तिल और फूल मिलाकर जल से तर्पण करने से भी पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं। तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पीपल वृक्ष के नीचे जल से तर्पण कीजिए। और इसके बाद हमें यज्ञ हवन पूजन भी अवश्य करना चाहिए, तो आप इस दिन यज्ञ हवन पूजन करिए। इसके बाद हमें पीपल वृक्ष के नीचे यज्ञ हवन अघियारी करके आरती कर अपने पूजन को संपन्न करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का हमें जप करना चाहिए, नहीं तो ओम गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, इस मंत्र का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। इसके पश्चात हमें आज के दिन तुलसी मैया के पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में, तो हमें तुलसी माता का पूजन भी जरूर करना चाहिए। आप तुलसी माता को दूध मिश्रित जल अर्पण करिए और उनके 5 या 7 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करिए, फूल चढ़ाइए, चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर इत्यादि से उनका पूजन कीजिए। उसके पश्चात उन्हें थोड़ी श्रृंगार की सामग्री और मिठाई अर्पण करके घी के दीप से उनकी आरती कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। इसके बाद आप घर में शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं अपने पूजन पाठ को समाप्त करके। तो इसी तरह और अब पूजा के बाद अपने से जितने भी बड़े हैं, आपके हस्बैंड, सास ससुर या फिर आपके पति, माँ बाप, भाई बहन, भाई भौजाई, जो भी भैया भाभी, उन सभी के हमें चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और अपने बच्चों से भी हमें उनके चरण स्पर्श अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार ही हमें जोड़ कर रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी हमारे संस्कार ही अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो हमें सबके चरण स्पर्श, भगवान के और सभी के चरण स्पर्श जरूर करना है। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।